राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों पर विचार किया जाए तो परिवार में अशांति एवं ग्रह क्लेश की प्रबल संभावना बन रही है। पति पत्नी में किसी विषय को लेकर के कहा सुनी होगी, बात बढ़ेगा, झगड़े के रूप में तब्दील हो जाएगा। वहीं प्रेमी प्रेमिका आज आपसी सामंजस्य पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में संबंध अचानक से खराब होगा, यानी अचानक से वो रिलेशन खत्म हो जाएगा। आज के दिन संयम बरतिएगा और परिवार के विकास पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। मेष राशि की महिलाएं, घर में अच्छा भोजन आज बनाइए। ग्रह प्रसन्न होते, शुक्र प्रसन्न होते, घर को सजाए संवारे, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आपके अंदर सौंदर्य वृद्धि होती है। नौकरी और दफ्तर में शुभ समय है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए पदोन्नति के चांस बन रहे हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिल सकता है। वही व्यापार जगत के लिए भी अच्छा समय है। वृषभ राशि, परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ फिर पति पत्नी और संतानों के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित होने का योग बन रहा है। साथ ही माता पिता और घर के बड़े यानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का विशेष ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लीजिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि आएगी, भाग्यवृद्धि होगी, शांति समृद्धि का वास होता है उनके चरणों में। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने व्यक्तित्व के विकास पर और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्राय हम स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं। नियमित व्यायाम कीजिए। उधर नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज आपको जिम्मेदारी से बचना होगा। यदि कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो उससे बचिए। काम का बोझ हो तो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज की जिम्मेदारी नौकरी की समस्या बनने जा रही है। वहीं न्यायालय से संबंधित कार्य में विघ्न बाधाएं आएंगी। कोई पिटिशन फाइल मत कीजिएगा, कोई एप्लीकेशन मूव मत कीजिएगा। व्यापार में निवेश का अच्छा समय दिन में 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच रहेगा। मिथुन राशि, ग्रह गोचर और लग्न कुंडली के हिसाब से आपको संतानों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और ये जानने की कोशिश कीजिए आपका बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। आपका बच्चा नौकरी कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके आसपास की परिस्थितियाँ क्या, उसका दाम्पत्य जीवन क्या है और दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है। बच्चों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनका संकट का समय चल रहा है या क्या, अगर संकट का समय चल रहा है उनको सपोर्ट कीजिए। वहीं मिथुन राशि की महिलाएं अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। महिला मित्रों से अपने संबंधों को मजबूत कीजिए। कभी भी अच्छे मित्रों की आवश्यकता अचानक से पड़ जाती है, इसलिए स्वार्थ का परित्याग करके अपने सोशल सर्किल को मजबूत कीजिए। नौकरी और दफ्तर की जगह विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके काम पर किसी की नजर है। यदि उसमें कोई कमियां रहेंगी तो नौकरी में परेशानी का कारण बन सकती है। विदेश से शुभ समाचार मिलने वाला है। व्यापार के लिए भी अच्छा समय है। निवेश का शुभ समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे का है और पुनः 6:30 बजे शाम से 9:30 बजे का है। इसमें किसी भी प्रकार के धन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, व्यापार का निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जिनको श्वास रोग की समस्या है, गले में परमानेंट इन्फेक्शन रहता है, ऐसे लोगों को ध्यान देना है। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए और पशुओं को साग व हरी पत्ती, साग सब्जी इत्यादि इनको खिलाइए। आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। कर्क राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के अनुसार परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। परिवार में अगर कोई बीमारी बहुत दिनों से चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। संतान माता पिता का विशेष रूप से ध्यान दें। माता पिता के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। उनके आशीर्वाद से आपकी भाग्य वृद्धि का रास्ता खुलेगा। वहीं कर्क राशि की महिलाएं आज किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन धन को संयमित करें, धन के खर्च पर नियंत्रण रखें। नौकरी दफ्तर के स्थान पर कोई नया समाचार मिलेगा। आपके काम से लोगों को प्रसन्नता हो सकती है। पदोन्नति या पद परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन फिर भी जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो लोग शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में निवेश करने का शुभ निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य, खासकर जो वृद्ध लोग हैं उनको मानसिक कष्ट रहता है, जैसे डिप्रेशन, अन्य मानसिक विकार, उन पर विशेष ध्यान रखना है, उनको इंगेज रखना है, समय देना है। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। चावल गुड़ का दान करना आपके लिए मंगलमय रहेगा। कुंडली में जब भी मंगल की बात की जाती है तो मन में सबसे पहला भाव मांगलिक दोष को लेकर के आता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल भारी है वो लोग मांगलिक होते हैं और माना जाता है उनके ऊपर मंगल का दोष
ऐसा तब होता है जब कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में किसी एक भाव में इनमें से अगर मंगल है, जन्म पत्री को मांगलिक दोष से ग्रसित कर देता है। मंगल का सबसे ज्यादा प्रभाव वैवाहिक जीवन पर देखा जाता है। इसीलिए विवाह के लिए कुंडली में मिलान के वक्त, कुंडली मैच करते समय खास तौर पर मंगल की दशा का मिलान होता है। मंगल मांगलिक दोष है कि नहीं है, लड़के में मांगलिक दोष है कि नहीं, लड़की में है कि नहीं, किसी भी शादी के निर्णय के लिए मांगलिक दोष पर विचार करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा ना होने पर वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता है। मंगल भावनाओं का स्वामी होता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में विचार बदलते हैं, भावना बदलती है, सामंजस्य नहीं बनता है। लेकिन सच तो ये है कि मांगलिक होने को लेकर के लोगों में तमाम गलत धारणाएं भी हैं। इसी कारण लोग अक्सर मंगल दोष के बारे में सुनकर काफी ज्यादा दिग्भ्रमित हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मांगलिक होना जीवन में केवल बुरा ही प्रभाव नहीं देता है, बल्कि मांगलिक दोष फायदे भी देते हैं। आज हम आपको उन्हीं फायदों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का भविष्य फल। सिंह राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में शुभ समय। किसी भी कार्य को अगर परिवार में शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। घर का निर्माण कर सकते हैं, घर में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई चेंज करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, बहुत बढ़िया समय है। घर को व्यवस्थित करना आपके लिए भाग्य सूचक रहेगा। वहीं सिंह राशि की महिलाएं आज अपने मन में जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करें, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे कोई खरीद फरोख्त से संबंधित हो, चाहे साजो सामान हो, उसे किसी भी लघु रूप में ही सही उसे पूर्ण करें। उनके पति उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे, क्योंकि कभी कभी इच्छाओं का दमन करने से भाग्य बाधित होते हैं, इसीलिए उसे पूर्ण कीजिए। नौकरी और दफ्तर की जगह तनावपूर्ण वातावरण होने की संभावना है। अचानक से किसी प्रोजेक्ट या किसी कार्य को लेकर के बाहर जाना पड़ सकता है, यात्रा हो सकती है। संयम बरतिए, अपने कार्य को ध्यानपूर्वक निपटाइए, किसी की बातों में न आइएगा। आज षड्यंत्र की भी संभावना है। कन्या राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में अशांति, क्लेश और तनावपूर्ण वातावरण। बच्चों में आपस में झगड़ा हो सकता है। भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद भी हो सकता है। पड़ोसी से भी विवाद हो सकता है। माता पिता को आज संतानों से लाभ मिलने की उम्मीद है। आज के दिन संयम से काम लीजिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखिए, छोटी छोटी बातों में तनाव मत लीजिएगा। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उन्हें घर के काम से मुक्त होकर के व्यायाम के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि नियमित व्यायाम करने से, उनके मेडिटेशन करने से एक निखार आएगा। दफ्तर में आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। किसी परेशानी से यदि ग्रसित है, कोई परेशान कर रहा, तो आज अपने सीनियर से जाकर के मिल लीजिए, बहुत बढ़िया समय है। आपका कार्य का रास्ता मिल जाएगा, निराकरण हो जाएगा। वही व्यापार के लिए शुभ समाचार है। व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना है। आज व्यापारिक निर्णय का शुभ समय दिन के 11 बजे से सायं 5 बजे के बीच है। उसमें निवेश कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। आज चोट लगने या मोच लगने का भय है। नियम या धैर्य पूर्वक दिन निकालिए। इलायची और गुड़ को भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। जो भी इष्ट देव है उनको भोग लगाइए और प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। तुला राशि, लग्न कुंडली, गोचर के ग्रह आज संतानों से सुख देने वाले हैं। बहुत अच्छा है। इस संतान कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं दूर हैं, विदेश में हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फोन करके उनका हालचाल लेना है और उनकी समस्या को समझिए, सॉल्यूशन दीजिए, उपाय दीजिए, उपचार दीजिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप कीजिए। उससे माता पिता और संतान के बीच में सामंजस्य स्थापित होता है। उन्हें लगता है कि मेरे पिता हर चीज में वहाँ बैठे हुए हैं। संतानों का सुख मिलता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, संस्कार परिवर्तन। तुला राशि की महिलाएं यदि साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कोई भी काम कर रही हैं, तो यदि कोई व्यापार है तो उनके लिए धन लाभ का अवसर है। कोई व्यापार शुरू करना है तो कर दीजिए, इन फील्ड से रिलेटेड बहुत बढ़िया समय है। अपने काम में मन लगाइए और आगे बढ़िए। वहीं नौकरी दफ्तर के स्थान पर आज दिन अच्छा नहीं, आज कुछ परेशानी आ सकती है। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली और गोचर ग्रह के हिसाब से देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव, समर्पण, श्रद्धा बढ़ने वाली। इसलिए अगर आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो आज बात कर दीजिए।
अहम का परित्याग कर लीजिए, एक दूसरे के साथ बैठ जाइए, कहीं बाहर दूर है तो फ़ोन मिला लीजिए, कहीं पत्नी झगड़ा करके चली गई है दूसरे घर, फ़ोन मिला लीजिए, प्रेम सद्भाव बढ़ाइए। यदि किसी का ब्रेकअप चल रहा है तो वही मैं कह रहा हूँ, फिर से रिलेशन को पुनर्जागृत करने का प्रयास कीजिए, उठाइए फ़ोन मिलाइए। इसलिए अपने ईगो का परित्याग कर दीजिए। आप दूसरे की भावनाओं को जब सम्मान देते हैं तो सामंजस्य बन जाता है। वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने मन की इच्छा को पूर्ण करें, जो उनके मन में है, भाव है, विचार है। आज अपने पति को बताएं, अपने सास ससुर को बताएं, अपने घर को बताएं, तो निश्चय ही उनके अंदर एक विश्वास की वृद्धि होगी और उनकी संतुष्टि से परिवार की संतुष्टि है। उधर नौकरी दफ्तर में धोखे की संभावना है, सतर्क हो जाइए, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। सरकारी नौकरी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, फंस सकते हैं। व्यापार में विदेशी निवेश के लिए उचित समय 11:30 से 6:30 बजे शाम के बीच होगा, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से मंगल के अलग अलग घर में अलग अलग ग्रहों के हिसाब से उनके प्रभाव असर भी हैं, अलग अलग होता है उनका प्रभाव। ठीक उसी तरीके से मंगल के लाभ के नुकसान के दोनों ही योग बनते हैं। वो कहाँ प्लेसमेंट है कुंडली में, चक्र में, उसके हिसाब से। अगर कुंडली में मंगल प्रथम भाव में है तो व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा लालिमा रहती है, एक आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा। साथ ही जातक बेहद साहसी और पराक्रमी भी होगा। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। कंट्रोल पावर रहता है, कंट्रोल करने की क्षमता रहती है। अगर कुंडली में मंगल चौथे भाव का स्वामी है तो ऐसे लोग बेहद आकर्षक और शक्तिशाली होते हैं। ये लोगों के तेजी के साथ अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षण क्षमता रहती है। अगर मंगल 7वें घर का स्वामी है तो ऐसे जातकों को संपत्ति खूब मिलती है, पत्नी पक्ष से भी लाभ होता है, इन्हें नौकरी में बड़ा पद भी प्राप्त होता है, संबंधियों से भी संपत्ति का लाभ मिलता है। इसी तरह 8वें भाव में मंगल होने पर व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ, गुप्त धन लाभ का योग बनता है। ये अच्छे और नामी सर्जन भी कभी कभी बन जाते हैं। कुंडली के 12वें भाव में मंगल होने पर व्यक्ति सकारात्मक भाव से भरा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है, नकारात्मकता नहीं होती है। ऐसे लोग खूब विदेश यात्रा करते हैं, इनका प्रेम और आकर्षण ऐसा होता ही है। हर कोई इनकी तारीफ करता, हर कोई इनकी तरफ आकर्षित होना चाहता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह बता रहे हैं आज परिवार में मतभेद, वैचारिक मतभेद, वैचारिक विरोधाभास होने जा रहा है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाएगी, झगड़ा बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आज आप लोग कोई ऐसा कार्य न कीजिए जिससे आप लोगों में झगड़ा उत्पन्न हो, तनाव उत्पन्न हो। एक छोटी सी बात आप लोगों पर बड़े झगड़े का कारण बन जाए। इसलिए भगवान का नाम लीजिए ताकि आज का दिन निकल जाए, आपका किसी प्रकार से यह दिन कटे। संयम बरतिए। महिलाएं आज अपने वस्त्राभूषण पर ध्यान दें, समय अभी बीता नहीं है। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कागजात को आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, अपनी फाइलों को संजो लीजिए। अपने कार्य को व्यवस्थित करने से एक कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, क्योंकि काम बिखरा हुआ रहता है तो हमेशा अपने को कमज़ोर महसूस करेंगे। अचानक से कोई जिम्मेदारी आ जाएगी, परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज ग्रहों के हिसाब से जो कुछ हो रहा है करिए। व्यापार के लिए शुभ समाचार, धन लाभ का योग है और व्यापार के क्षेत्र में बड़े फैसले लेने का और निवेश करने का जो शुभ समय है वो दोपहर 3:30 बजे से सायं 7:30 बजे तक है। मकर राशि, लग्न कुंडली के अनुसार बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या शिक्षा ले रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ है, इस पर ध्यान दीजिए। फ़ोन से बातचीत कीजिए, मिल कर के जानकारी लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार समस्याएं आ जाती हैं, आप परेशान हो जाएंगे। बच्चे कॉलेज में शिक्षण या बाहर तो नहीं कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी कोई उनका रिलेशन तो नहीं बन गया, उन पर आपको एक फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत सी बार अचानक से नई चीज़ें निकल करके आ जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। इसलिए कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मकर राशि की महिलाएं बहुत ध्यान दें, आज झगड़ा बढ़ सकता है और पति से झगड़ा हो सकता है, सावधान रहें। वहीं नौकरी दफ्तर में भी ध्यान देना है। सीनियर बड़े अधिकारियों से प्रेम से पेश आए, सद्भाव से पेश आए, अच्छे से बात करके अपना प्रपोजल रखिए, वो आपकी बात को मानेंगे, निश्चय ही आपका सहयोग करेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके लिए आज शुभ समय है। वहीं व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं है, धनहानि से बचिए। हो सकता है आज बिल्कुल निवेश मत कीजिएगा, लेकिन व्यापार में यदि कोई शुभ निर्णायक फैसला लेना है तो दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे का समय बहुत शुभ है। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट रहेगा,
खासकर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो गलत पॉस्चर में ना बैठे, किसी दिव्यांग का सहयोग करें, निश्चय ही आपका भाग्योदय प्रशस्त होगा। कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि, परिवार में खुशी लाना ही चाहिए। परिवार के साथ भ्रमण पे जाइए, बच्चों के साथ समय दीजिए, पत्नी के साथ समय दीजिए। परिवार में सुख की वृद्धि होती है। केवल काम ही प्रमुख नहीं है, परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद वृद्धि के लिए मनोविनोद के साधनों को देखिए। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं, आज अपने पति से विवाद मत कीजिए, आज कुछ गलत हो सकता है। कभी कभी काम काज के तनाव से पति अगर कुछ बोल देते हैं तो झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि वर्क प्रेशर रहता है। इसलिए कुंभ राशि की महिलाएं सतर्क हो जाए, संयम बरते, अपने पति को सपोर्ट करें। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज प्रगति की आसार, आपकी बातें सुनी जाएंगी। आप अपने अधिकारी, अपने सीनियर को मिलकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। आज लाभ मिलने जा रहा है, नौकरी मिलने की संभावना, नौकरी का कमिटमेंट, पदोन्नति की संभावना, गुप्त धन लाभ, व्यापार के लिए शुभ समय। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक का समय शुभ रहेगा। आज शरीर में पीड़ा रहेगी और बदन दर्द भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा विश्राम कीजिए। कहीं मंदिर, कहीं आसपास कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए तो खाने का कुछ सामान दान स्वरूप दे दीजिए, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। मीन राशि गोचर ग्रह लग्न कुंडली को देखे तो परिवार में सुख शांति और विकास का योग। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका अच्छा शैक्षिक विकास होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, माता पिता भी अपने कामकाज से खुश रहेंगे। ओवरऑल परिवार का कंप्लीट डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया समय। मीन राशि की महिलाएं, आज घर की सजावट, सुंदरता पर विशेष ध्यान दें और पुरानी बेडशीट बदल दीजिए, धुल दीजिए, उससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, घर में लक्ष्मी रुकती हैं। इसलिए सफाई कीजिए, स्वच्छता कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। वहीं नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार, आज पदोन्नति हो सकती है, अपने कार्य से लाभ, कार्य की प्रशंसा, धन लाभ का योग। लेकिन दोपहर के बाद यदि किसी प्रकार का आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, कोई घूस दी जा रही है, तो धैर्यपूर्वक निर्णय लीजिएगा, नुकसान भी हो सकता है। व्यापार में धन आने की संभावना है, आज किसी प्रकार का निवेश मत कीजिएगा। फिर भी यदि व्यापार में आपको सही निर्णय लेना ही है तो सवेरे 11, साढ़े 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच में मांगलिक निर्णय ले सकते हैं। ध्यान में मन लगाइए, योग में मन लगाइए। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को दान देना शुभ रहेगा। बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म के मूलांक के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।